हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लेके आए हैं वीडियो में एक्सरसाइज हमारी है 2.1 जो कि चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसका लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। अब इसमें हम पार्ट 2 लेके चलेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद ये हमारा पार्ट 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके चलेंगे। एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है 2.1 में, जो कि हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद हम इसके एग्जाम्पल्स जो भी होंगे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है फर्स्ट, उसको देखिए क्या कह रखा है। द ग्राफ ऑफ y p x आर गिवन इन फिगर है उनमें दे रखा है। मैं भी फिगर बनाऊंगा, ठीक है। फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। इन केस में हमें क्या बताना है कि जीरोस कितने होंगे। देखिए ये बुक है हमारी, लोग कहते हैं कि ये गाइड है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो ग्राफ है हमारा फर्स्ट वाला, ये देखिए ए, मैं फर्स्ट कह दे रहा हूँ इसको, जो फर्स्ट दे रखा है बुक में। आप अपनी बुक ओपन करके 2.1 उसके बाद देख सकते हैं। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, ये हमारा वाई है, ये हमारा वाई डैश एक्सिस है और ये ओ है। तो इस तरह से एरो बना हुआ है एक, ठीक है। इस तरह से एरो बना हुआ है। तो इसका जो एरो बना हुआ है, तो इसमें पूछा है कि द ग्राफ ऑफ वाई इक्वल पी एक्स आर गिवन इन फिगर फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें हमें नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है, किसको कर रही है, एक्स एक्सिस को कट कर रही है, तो वो क्या होगी, हमारे उसके उतने ही जीरो होंगे। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगी उतने ही इसके जीरोज होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस को कोई लाइन कट कर रही है, नहीं कर रही, तो इसके जीरो कितने हो जाएंगे, इसके कितने जीरो हो जाएंगे, एक्स के जीरो कितने हो जाएंगे, भाई कोई जीरो होगा ही नहीं इसका। तो इसका कोई जीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब नो जीरो, नो जीरोस कह सकते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, नो जीरोस। क्या हो जाएगा इसका आंसर, नो जीरोस। आई होप समझ में आ गया होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए इसी में मैं कर देता हूं उसको। देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या रखा था, इस तरह से कर्व बना हुआ है, इस तरह से, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है हमारी लाइंस, 1 टाइम कट कर रही है। कितनी टाइम कट कर रही है, 1 टाइम। तो एक्सिस कितने जीरो हो गए इसमें, इसका जीरो कितने हो गए, जीरोस कितने हैं इसके, जीरोस कितने हैं इसके, भाई इसके जीरोस हैं 1। कितने जीरोस हैं इसके, 1 जीरो है। कितने, 1 जीरो है। इसका कितना जीरो है, एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है, 1 टाइम कट कर रही है। तो इसके जीरोस हो जाएंगे हमारे 1। कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पर, इसका जो थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में देखो इसी में मैं कर देता हूं। देखिए इसका जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, तो देखिए किस तरह से, इस तरह से बना हुआ कर्व। तो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं ये, देखिए 1 2 और 3। तो जीरोस कितने हो गए इसके, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस 3। कितने हो गए इसके नंबर ऑफ जीरोस, 3 हो गए। कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस 3 हो गए। ये हमारा इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं अब नेक्स्ट फिगर लेके चलता हूं। इसका जो फोर्थ है उस फोर्थ को लेते हैं। देखिए फोर्थ क्या रखा है, फोर्थ बना हुआ है इस तरह से, एक्स एक्स डैश वाई डैश, ये ओ है। तो देखिए इस तरह से बना हुआ है एक कर्व। तो ये कितने टाइम्स कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये 2 टाइम कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस ये हो गए इसके 2। कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस 2 हो गए। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो 2 बार कट कर रहा है, तो कितने जीरोस हो गए, 2 हो गए। अब चलते हैं फिफ्थ पर। देखिए फिफ्थ क्या कह रहा है, इस तरह से कर्व बना हुआ है इसका। तो देखिए कितने जीरो हो जाएंगे इसके, कितने हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसके, 4 हो गए। कितने हो गए, 4 हो गए। नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए। आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए लास्ट है। अब
देखिए अब इस तरह से है, ठीक है। तो चाहे टच कर रही हो लाइन या कट कर रही हो तो दोनों के क्या होंगे, जीरोज ही होंगे वो। तो देखिए ये 1 1 2 3 कितने टाइम टच कर रही है या कट कर रही है, 3 टाइम। तो जीरोज कितने हो गए इसके, कितने हो गए, 3। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल्स जो हैं उसको लेके चलेंगे। तो एग्जाम्पल्स हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। उनको देखिए कैसे होंगे, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल सेकंड, एग्जाम्पल फर्स्ट जो था एक्सरसाइज 2.1 से पहले था, उसमें भी कर्व बताने थे। इसमें हमें अब क्या कह रखा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये दे रखा है। इसमें एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच हमें क्या बताना है, रिलेशन करना है, वेरीफाई, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये पॉलिनोमियल दे रखा है, वो क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये दे रखा है। इसके हम मिडिल टर्म स्प्लिट से फैक्टर करेंगे। एक बार मैं चेक करता हूं, सही आ रहा कैमरा, ठीक है। तो देखिए अब ये क्या है, ये दे रखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट से इसके फैक्टर करेंगे तो इससे क्या निकलाएंगे, जीरोस निकलाएंगे। तो देखिए 10 का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से करना है तो क्या हो जाएगा, 10 वन जा 10। तो 10 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 5। अब इनको जोड़ने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा मिडिल में जो है वो आना चाहिए। तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7, 5 2 10, मल्टीप्लाई करने पर 10 आ गया, ऐड करने पर कितना आ जाएगा 7। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस के 2x प्लस के 5x प्लस 10, यहाँ तक क्लियर आ गया होगा। अब देखिए यहाँ से कॉमन लेना है तो क्या हो जाएगा x, तो x प्लस 2, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, प्लस के 5, तो ये हो जाएगा x प्लस 2, क्या हो जाएगा x प्लस 2। तो देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब ये है कि हमारा जो क्वेश्चन सॉल्यूशन है वो सही होकर आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, x प्लस 2, दोनों से एक लिख लिया, बचा क्या x और 5, तो ये x प्लस 5 आ गया। अब मैं x प्लस 2 इक्वल 0 करूंगा तो x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस के 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, x इक्वल माइनस 2। अब एक क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इक्वल 0, जीरो निकालना है ना, x इक्वल माइनस के 5। तो दो जीरोज हमारे आगे, ये आ गया अल्फा और ये आ गया बीटा। क्या आ गया, ये अल्फा है या ये बीटा, या ये अल्फा है ये बीटा है, कोई भी हो सकता है। अब हमें इसके जो पॉलिनोमियल दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका हमें क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो ये अब ऑन कंपेयरिंग by quadratic equation, तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे तो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करेंगे, किससे करेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए तो ax इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, ax स्क्वायर, हाँ, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब bx इक्वल क्या हो जाएगा, 7x, तो b इक्वल कितना हो गया, 7, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और c इक्वल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अब हमें क्या बताना है, इसका रिलेशन बताना है। क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट्स का रिलेशन बताना है। तो देखिए सबसे पहले मैं सम लूं, ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम के लिए क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस हो गया, इक्वल किसके होना चाहिए, माइनस के b अपॉन a। तो देखिए माइनस के b अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा हमारा ये है और बीटा ये है, तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2 प्लस माइनस के 5 इक्वल b कितना है हमारा, माइनस के 7 अपॉन a कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 7 इक्वल माइनस 7। आई होप समझ में आ गया होगा। अभी एक और बार इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब देखिए प्रोडक्ट देखते हैं।
देखिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल सी अपॉन ए। क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा क्या है -2 मल्टीप्लाई -5 और सी कितना है 10 है, ए कितना है 1, तो ये कितना हो गया 10 इक्वल 10। तो क्या हो जाएगा, हैंस क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। ठीक है, अब एक बार और समझा देता हूं इसको। देखिए क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 और एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट्स। ठीक है, अब हमें कॉफिशिएंट्स और रिलेशन बताना है जीरोस के मिडल में। तो देखिए हमने x² + 7x + 10 का क्या किया, सबसे पहले फैक्टर किए। तो हमें 10 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 10 हो जाएगा, 2 5 10 फैक्टर करने पर तो क्या हो जाएगा 2 और 5 आएंगे, ऐड करने पर कितना आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो मैंने क्या कर दिया x + 2x x² + 2x + 5x + 10। तो यहाँ से जो कॉमन आएगा इन दोनों में से कितना आएगा x आएगा, तो x + 2 रह गया। यहाँ से कॉमन 5 आएगा प्लस के 5, तो यहाँ क्या रह गया x + 2 रह गया। तो दोनों सेम आ गए, तो दोनों से एक लिख लिया, बचा क्या ये x और x + 5, तो एक ब्रैकेट में x + 5 कर दिया। तो हमारा जो जीरो जाएंगे x + 2 = 0, तो x = -2, x + 5 = 0, तो x = -5। तो कंपेयर, अब हमने क्या किया कंपेयर किया, तो ax² = x², तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। ठीक है, bx = 7x, तो क्या आ गया b की वैल्यू 7 आ गई। cx = 10 हमारा ये रहा। ठीक है, अब हमें रिलेशन बताना था, क्या बताना था रिलेशन। तो देखिए सम क्या होता है, अल्फा + बीटा होगा जीरोस का, और ये क्या हो जाएगा कॉफिशिएंट का क्या होता है -b/a। तो अल्फा कितना था, बीटा कितना था 2 और -2 और -5, तो ये ऐड किए -7, b की वैल्यू थी हमारी 7, तो माइनस के आगे है तो -7/1। ठीक है, तो ये आ गया -7 = -7। अब प्रोडक्ट देखना है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। तो दो थे हमारे -2 और -5, तो दोनों का मल्टीप्लाई किया। c हमारा कितना था 10 दे रखा है और a क्या है 1 है, तो 10 = 10, तो हमारा क्या हो गया हैंस वेरीफाइड हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं हटता हूँ साइड में। आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 पर। ठीक है, तो एग्जाम्पल 3 हमारा बिल्कुल सेम होगा। मैं तो इसमें से कुछ पार्ट को ही रिमूव करूंगा। देखो ये हटा दिया मैंने, और कुछ नहीं हटाना, और ये पूरा जो सॉल्यूशन है इसको हटा देता हूं। तो देखिए इसका ये एग्जाम्पल 3 है, और यहाँ दे रखा है x² - 3। क्या x² - 3 दे रखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कैसे सॉल्व होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले x² - 3 मैं क्या कर दूँ इक्वल 0 कर दूँ, तो x² इक्वल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा +-3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x = +-3। तो x की वैल्यू एक कितनी आ गई +- के √3। क्या हो जाएगा √3, क्योंकि इससे स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर रूट जाएगा। एक हो जाएगा +√3, एक हो जाएगा -√3। आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके फैक्टर करने थे, तो हमने इस तरह से फैक्टर कर दिए। तो देखिए आगे क्या करेंगे, देखिए इसमें हम आगे कर रहे थे x की वैल्यू हमने 2 जीरोस निकाल लिए, और जब हमने जीरोस 2 निकाल लिए तो हम क्या करेंगे आगे, इसके हम कोफिशिएंट्स निकालेंगे। कोफिशिएंट्स तो a इक्वल क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा, b इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और c इक्वल कितना हो जाएगा हमारा -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब देखिए इसमें रिलेशन बताते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। किसमें, जीरोस एंड कोफिशिएंट्स में रिलेशन। तो सबसे पहले हम सम देखते हैं। क्या देखते हैं सम। तो अल्फा + बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। तो अल्फा + बीटा, ये हमारा एक अल्फा है, ये हमारा बीटा है, तो क्या हो जाएगा √3 +
प्लस माइनस के √3 इक्वल क्या हो जाएगा, b कितना है भाई हमारा 0/1। तो ये कितना हो गया, देखिए ये √3 माइनस √3 इक्वल 0। तो 0 इक्वल क्या आ गया, 0 आ गया। क्या आ गया, 0 इक्वल 0 आ गया। अब देखिए मैं इसका प्रोडक्ट निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, प्रोडक्ट। तो देखिए प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल C/A। क्या होता है, C/A। तो अल्फ़ा बीटा क्या है हमारा, अल्फ़ा है हमारा √3 और मल्टीप्लाई माइनस के √3। तो ये C कितना है हमारा, -3 है। क्या है, -3, A है हमारा 1। तो √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 3 इक्वल वो भी माइनस के, ये क्या हो जाएगा -3। तो देखिए दोनों क्या है हमारे रिलेशन, हमारे आगे सेम। तो हेंस क्या कहेंगे, हेंस वेरीफाइड। क्या हो जाएगा, हेंस वेरीफाइड हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए x² - के 3 इक्वल 0 है। तो x² 3 दे रखा था, मैंने इसको क्या कर दिया, 0 से निकालने के लिए इक्वल 0 कर दिया। तो x² इक्वल क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जब x इक्वल क्या आएगा, अंडर रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएंगे, सॉरी स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस आएंगे और अंडर रूट आ जाएगा दूसरी साइड। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, +3 रूट में, और x इक्वल 1 हो जाएगा -3 रूट में। तो कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे, इक्वल 1, b कुछ है ही नहीं यहाँ पर, bx वाला कुछ है ही नहीं टर्म, तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। c इक्वल -3। अब रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। तो देखिए सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b/a। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, √3 और माइनस के √3। तो ये रख दिए। b कितना था हमारा, 0 था, तो मैंने 0 रख दिया। क्या आ गया, 0 इक्वल 0 आ गया। अब मैं प्रोडक्ट की बात करूँगा। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। तो c/a, तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू रूट माइनस में 3 हो जाएगा, -3/2, ये c/a आ गया। तो देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई -3 आ जाएगा, ये -3 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, हैंस वेरीफाइड। आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, इसका थर्ड एग्जाम्पल, मतलब फोर्थ वाला देखो क्या क्या रखा है। अब फोर्थ वाला थोड़ा अलग क्वेश्चन है, पहले उस क्वेश्चन को लिख लेते हैं फिर कर देंगे, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। देखिए एग्जाम्पल दे रखा है, इसका पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल 4 का, क्योंकि क्वेश्चन हम लिख लेंगे तो उससे सिंपल हो जाता है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमको दे रखा है। अब ये कह रखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है। तो जिसमें हमें सम दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा ये दे रखा है -3, और अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है, ये क्या है हमारा सम है, सम ऑफ जीरोस है। क्या है, सम ऑफ, ठीक, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक, अल्फा इंटू बीटा ये दे रखा है 2। अब हमें क्या बताना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमको बताना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, फॉर्मूला ये होता है x² - के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, -3x प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 2 होगा। क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, k(x²) माइनस प्लस के 3x प्लस 2। आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा -3 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा 2 दे रखा है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमसे पूछा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर्मूला
ये के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो के हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के ब्रैकेट में -3 इंटू एक्स प्लस 2, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस हो गया, तो ये हो गया के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकल आया। आई होप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है, इसका कोई एग्जाम्पल है? अब कोई इसका एग्जाम्पल नहीं है। अब हम सीधे इसकी पार्ट 3 में एक्सरसाइज पर चलेंगे। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को एक बार शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया है या नहीं, और अगर नहीं आया है तो कमेंट करके बताइए कहाँ से समझ में नहीं आया है, हम आपको दोबारा उसको डाउट क्लियर करके देंगे। तो एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि हमें थोड़ा पता लगे कि वीडियो आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।